मैडम को बेचारे ने जिताया तो है नहीं युवा के यहाँ होकर, मैडम के बारे में मैडम से क्यों पूछेंगे। दूसरी बात, युवाओं को इतना जोश होना चाहिए, इनको इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने मंत्री जी से, अपने विधायक जी से पूछे। दूसरी बात, मंत्री जी विधायक जी आप लोगों ने बनाया 6 दाय से, 30 साल से वही विधायक है, विधायक जी कुछ नहीं किए, युवा मुझसे सवाल पूछ रहा है, इसका अर्थ यही हुआ कि विधायक जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया है। साधना सिंह जी जो है वो उनकी पत्नी है, वो भी बाहर ही हो गई, उनका घर भी नहीं हुआ ना। ससुराल को अगर घर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम अपनी चुनाव यात्रा को लेकर कैंपियरगंज विधानसभा में हैं। शाम का समय है और चुनाव प्रचार जोरों पे है। सारी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंके हुए हैं, पार्टी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कैंपियरगंज प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं और उनके साथ जो दावा ठोक रहे थे यहाँ से साधु यादव जी हैं। इन दोनों लोगों से बात करेंगे कि क्या रुझान है, कैसे ये लोग चुनाव देख रहे हैं अपना और क्या मुद्दे हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बेधड़क न्यूज़ पर मैं हमेशा ही बेधड़क बोलती हूँ, इसलिए बेधड़क न्यूज़ का मैं स्वागत करती हूँ। कैमरे के पीछे भी एक पत्रकार भाई मेहनत करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पत्रकार महोदय, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैम, पहला सवाल है कि चुनाव एकदम अब नज़दीक है, क्या मुद्दे हैं? और चूंकि आप मुख्यमंत्री के पुत्र के खिलाफ और मुख्यमंत्री के शहर में चुनाव लड़ रही हैं, तो इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि उनके लिए अब कांटे की लड़ाई है, हमारे लिए तो लड़ाई कांटे की कभी थी ही नहीं। मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, दहाड़ के बोलती हूँ, गलत को गलत और सच को सच बोलने वाली हूँ। कैंपियरगंज विधानसभा में जब से मैं आई हूँ और फिर प्रत्याशी बन के समाजवादी पार्टी की भी मैं आई हूँ, तो मैंने हमेशा ही लाइव दिखाया है कि कितने रोड पर खड्डे हैं, खड्डों में नाला भरा हुआ है, यानी कि कोरोना काल चल रहा है तो सैनिटाइज़र भरा हुआ है। सिर्फ सिलापट्ट लगा देने से कुछ नहीं होता, सड़कें बनाना पड़ता है। सिर्फ वादों करने से कुछ नहीं होता, वादों को पूरा करना पड़ता है। करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है। मुझे तो नहीं, जनता को पता चल रहा है। कैंपियरगंज की जनता ये कहती है कि मुकदमे वाले मंत्री जी है, शिलापट वाले मंत्री जी है। मैं उनको कहती हूँ कि अगर मुकदमे से हो रही है घुटन तो दबाइए ना साइकिल का बटन, मुकदमे से हो रही है घुटन तो दबाइए साइकिल का बटन, बेरोज़गारी से हो रही है घुटन तो दबाइए ना साइकिल का बटन। जनता यहाँ की बहुत त्रस्त है, वो ये कहती है कि दबदबा ये बनाते हैं, FIR करवा देते हैं। अभी अभी मैं यहाँ कैंपियरगंज बाज़ार में खड़ी हूँ और अभी अभी मेरा एक भाई है, कमलेश अग्रहरी जी नाम है, उन पर हमला हुआ 11 तारीख को। और कहा जाता है कि मंत्री जी के ही कुछ चट्टे बट्टे या उनके मित्र या उनके सहयोगी ने हमला किया। SO साहब को अभी मैंने कॉल किया कि भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मंत्री जी के सामने जितने व्यापारी वर्ग था उन्होंने धरना किया और कहा कि वो आपके ही आदमी है, गिरफ्तारी करवाइए। मंत्री जी ने कहा ठीक है, 1-2 दिन में करवाते। बात को 4 दिन 5 दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं इनका कितना दबदबा है। SO साहब को मैंने अभी कहा है कि 3 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापारी वर्ग को लेकर धरने पर बैठूंगी। समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करूंगी, हर किसी की आवाज़ उठाऊंगी। क्या मुद्दे हैं कैंपियरगंज के, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? एक तो बहुत बेरोजगारी है और शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का तो वैसे ही स्तर गिरा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। बेरोजगारी है तो वैसे ही भी हम 300 यूनिट बिजली, घरेलू बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 5 लाख रुपया उन लोगों को देंगे जो सांड के हमले में मारे गए हैं। 5 साल राशन मुफ्त देंगे। 1500 का पेंशन देंगे हर महीना, यानी 18,000 साल का। छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे और प्राइमरी से लेकर PG तक की जो शिक्षा है लड़कियों की, वो मुफ्त देंगे। ये सारी योजनाएं हम देंगे। ये तो पार्टी का मैनिफेस्टो हो गया। मैं भी टहल रहा था कैंपियरगंज में, पब्लिक से बात कर रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ कन्या विद्यालय की बड़ी आवश्यकता है। वही तो मैंने कहा, शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत गिरा हुआ है, उसको दुरुस्त करेंगे। हमने बस यही सुना कि ये मैनिफेस्टो में है कि नहीं आपके कैंपियरगंज में? नहीं, वो मेरे मैनिफेस्टो में है।
मैं ज़रूर करूँगी। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का स्तर जो निम्न स्तर का होता है उनको भी उच्च स्तर का करेंगे, जैसे वहाँ अच्छे से शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ जरूर। कुछ नहीं देख रहे हैं आप लोग, खिलाड़ी ग्रामीण एरिया का लोग, ये देखिए वो कहाँ से आगे बढ़ेगा मैम? उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा मैम। भैया सुन रहा है, सफर पार्टी बात मत करिए, हम कोई भी है किसी पार्टी का है, ठीक है ना, जातिवाद नहीं मैम, है ना। ये देखिए आपके सामने एकदम तत्काल युवा ये कैंपियरगंज का युवा मुझसे पूछ रहा है कि खेल के बारे में मैडम आप कुछ नहीं करिए। मैडम को बेचारे ने जिताया तो है नहीं युवा के यहाँ होकर, मैडम के बारे में मैडम से क्यों पूछेंगे। दूसरी बात, युवाओं को इतना जोश होना चाहिए, इनको इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने मंत्री जी से अपने विधायक जी से पूछे। दूसरी बात, मंत्री जी विधायक जी आप लोगों ने बनाया 6 दाए से, 30 साल से वही विधायक है, विधायक जी कुछ नहीं किए। युवा मुझसे सवाल पूछ रहा है, इसका अर्थ यही हुआ कि विधायक जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया है। राष्ट्रीय खिलाड़ी मैम, मेरे पास नौकरी नहीं है तो किसकी गलती है? मैं सरकार को ढूंढता फिरूं? हाँ मैम, आप बताइए। ओ भैया को पता है, वो तो हमारे बगल के ही हैं। सरकार से सवाल पूछ रहा है, आज का युवा प्रताड़ित है, आज का सवाल पूछ रहा है सरकार से। हमारी सरकार है क्या जो हमसे पूछेंगे? अरे भाई 1 मिनट, थी मतलब क्या है, उससे नहीं पूछा। अरे मैम कोई यहाँ झगड़े का विषय नहीं है। सुनिए मतलब भारतीय समाजवादी सुनिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, जो युवा प्रताड़ित है उनके लिए बहुत कुछ किया जाएगा। हम सिर्फ श्रेय लेने का काम नहीं करते। हम अगले सवाल पे आते हैं। भैया चाचा थोड़ा बात कर लें। मेरा गला खराब है, ज्यादा नहीं बोल। हाँ नहीं, हम आपसे बस एक सवाल और कर लेते हैं। भैया सवाल ठीक है, हम आपसे अंतिम सवाल कर लेते हैं। शुरुआत हुई समाजवादी आपको बाहरी के नाम से बुलाया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? कैसे बाहरी? जब गोरखपुर मेरा ससुराल, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष कहेगा 15 लाख आया क्या? विपक्ष ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे क्या? विपक्ष ने कहा काला धन वापस आया क्या? अरे मैं गोरखपुर की बहू हूँ, ससुराल मेरा, बेटी की जो है डोली मैके से उठती है, ससुराल से अर्थी उठती है, तो क्या बाहरी हो गई? ससुराल घर नहीं होता है क्या? जी खजनी हर नहीं के। नहीं तो साधना सिंह जी जो है वो उनकी पत्नी है, वो भी बाहरी हो गई, उनका घर भी नहीं हुआ ना। ससुराल को अगर घर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलिए अब इनसे सवाल कर लेते हैं। आप प्रत्याशी थे, टिकट कटा, उनको टिकट मिला, एक पूरा वीडियो आया, आप रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ। अब आप इनके साथ हैं। मैं कहीं नहीं रो रहा था, वो वीडियो दिखा दीजिए। नहीं मतलब नहीं कहीं नहीं, एकदम ये था आपने नहीं, वो कहीं वीडियो दिखाइए हमको, वो कहीं चर्चा में थी, जब पब्लिक से बात नहीं, वो वीडियो दिखाइए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। मैं रो रहा था। देखिए आप बताइए, टिकट कटा उसके बाद नहीं, देखिए हम एक मिनट ठीक, हम उस बात को मान गए, उनसे हम पूछ लिए, उन्होंने दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब आप इनके साथ हैं? एकदम 100% मैं इनके साथ हूँ। हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जो हमारे नेतृत्व, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनका जो भी निर्णय हुआ आगे जो भी होगा उसका हम लोग अच्छा से पालन करने वाले लोग हैं। कहीं भी पार्टी के निर्देश के खिलाफ, कभी भी नेतृत्व के खिलाफ हम लोग जाने वाले नहीं हैं। नेतृत्व ने हमारी बहन काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है, तो पूरी पब्लिक काजल निषाद के साथ है और पूरा कैंपियरगंज की पब्लिक ये मन बना ली है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। हम लोग बहन काजल निषाद को जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। और दूसरी बात, काजल यादव नहीं है भैया, बनाई दो चलेगा, कोई फर्क नहीं है, यादव निषाद में कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात ये कि प्रत्याशी तो सारे लोग होते हैं, सारे लोग मैदान में उतारते हैं, लेकिन मेरे भाई जब उतरे, मैं जब उतरी, हम दोनों बहन भाई के मन में यही था कि जिसको भी मिलेगा हम उनके साथ तन मन धन से हो लेंगे। भैया ने यही किया, भैया का आशीर्वाद है, राम लक्ष्मण का आशीर्वाद मुझे मिला। ये जो संगठन है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं नई हूँ, भैया का बनाया हुआ। मुझे रक्षाबंधन में जैसे बहन को तोहफा देते, ऐसे भैया ने मुझे तोहफा दिया। अंतिम सवाल था, क्या वादा मिला, इस पे संतोष हुआ आपको? हाँ भाई, वादा तो यही है सबसे, अगर हम कैंपियरगंज से बहन काजल निषाद को जिता देते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जो लगातार 6 बार से विधायक हैं, इनको हरा दें। 5 साल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल से घूमती रही, तहसील से लेकर के जिले तक के अधिकारी उनको लूटते रहे, उनके सुख दुख का कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। जो काम हम लोग फ़ोन से करा देते थे वो थाना अध्यक्ष सीधे 50,000 रुपया मांगता था, तब जाकर के किसी का काम हो पाता था। इसी से निजात दिलाना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और कैंपियरगंज से हमारी बहन काजल निषाद जीत करके लखनऊ जाएंगी। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल, आप चूंकि यहाँ पे राजनीति करते रहे हैं, 3 मुद्दे जो यहाँ के हैं और जिसको इनको जिताने के बाद और सरकार बनाने के बाद आप पूरा करेंगे। सबसे जो मूल समस्या है विधानसभा कैंपियरगंज की है वो है जल निकासी की। बाढ़ के समय पूरा कैंपियरगंज का 80% भूभाग जलमग्न रहता है और उस पर कोई भी ध्यान इन्होंने नहीं दिया। चूंकि सरकार रही है, लेकिन सरकार में कभी कोई विधायक कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी का नहीं जीत पाया। इस नाते कोई काम धरातल पर नहीं हो पाएगा। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है और इस बार जनता उत्तर प्रदेश की और कैंपियरगंज की जनता, देखिए हजारों युवा खड़ा हैं, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बहन को काजल निषाद को भेजेंगे और ये जा करके माननीय मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव जी बनेंगे उनसे कह करके इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसका ये निराकरण कराएंगी। जल निकासी की जो समस्या है, लोगों को पूरे कमर तक का पानी में घुस कर आना जाना पड़ता है, उससे ये निजात दिलाने का काम करेंगे। यही हमारा मूल मुद्दा है। शिक्षा का ध्यान देंगी और कैंपियरगंज का विकास होगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैंपियरगंज से प्रत्याशी काजल निषाद और उनके सहयोगी साधु यादव, जिन्हें पहले यहाँ से प्रत्याशी बनने के लिए लगातार प्रयासरत थे। बाकी का इन्होंने कहा कि सरकार भी बनेगी और यहाँ से विधायक भी बनेंगे। अब देखना 10 मार्च को है कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। बाकी का आप बेधड़कnews.com देखते रहिए। हम आपको 10 मार्च को भी बताएंगे कि कौन कहाँ से चुन के जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।